नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप और इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना के किनारे। जी हां, वही दिल्ली का यमुना का किनारा जहां पर कुछ दिन पहले गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली में यमुना की हालत पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दे रही है। हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि यमुना गंदगी और कीचड़ से भरी हुई थी, तो पानी में भी इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि खड़े रह पाना भी मुश्किल था और किनारों पर पूजा की सामग्री ऐसे पड़ी हुई थी कि जैसे यही कूड़ेदान बना हुआ हो। दिल्ली में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, वैसे ही यमुना की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है और आज की स्थिति यह है कि यमुना की शुरुआती सफाई हो रही है। हालांकि अभी काम काफ़ी बाकी है। अभी सिर्फ यमुना के किनारों की जो गंदगी थी उसको साफ किया गया है, डस्टबिन भी लगाए गए हैं, जो पानी में कूड़ा और पूजा सामग्री तैरती नजर आती थी वो भी हटा दी गई है, लेकिन पानी अभी भी गंदा और काला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा भाजपा ने जोर शोर से उठाया था और दिल्ली वालों ने भाजपा पर यकीन करके दिल्ली की सत्ता भाजपा के हाथों में दी थी। तो भाजपा ने भी भरोसा बनाए रखने के लिए जीत के फौरन बाद ही यमुना की सफाई के लिए मशीनें यमुना में उतार दी और यमुना में पहले चरण की सफाई की शुरुआत कर दी। शुरुआत तो अच्छी है मगर काम अभी काफ़ी बाकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जो मुद्दा रहा वो भाजपा ने उठाया कि यमुना की सफाई का मुद्दा। यमुना में गंदगी है और यमुना तमाम गंदी थी जिस टाइम चुनाव दिल्ली में चल रहा था। भाजपा ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और भाजपा ने जैसे ही चुनाव जीता वैसे ही यमुना के अंदर मशीनें उतार दी गईं और यमुना की साफ सफाई शुरू कर दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब ये सवाल पूछा गया कि जब भाजपा जीतते ही ये काम शुरू कर सकती है तो आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया, आम आदमी पार्टी 10 साल में वो काम करने में क्यों नाकाम रही या उस काम की शुरुआत करने में क्यों नाकाम रही जो बीजेपी ने 10 दिन में ही करके दिखा दिया। क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो आपस की लड़ाई है उसकी वजह से यमुना का काम हकीकत में रुका हुआ था या आम आदमी पार्टी की बहानेबाजी थी? अगर बहानेबाजी थी तो फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में 10 साल की सरकार बनी हुई थी वो क्या आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही थी? क्या ये काम जो आज 10 दिन के अंदर हो रहा है कि यमुना पहले चरण में काफ़ी हद तक साफ दिखाई दे रही है। पहले इस किनारे पे यमुना के किनारे में काफ़ी कूड़ा करकट दिखाई देता था और यमुना में कूड़ा गंदगी तमाम पेड़ पौधे और पूजा की सामग्री बहती हुई नज़र आती थी। क्या उस पर अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर सकते थे? क्या वो मुख्यमंत्री होते हुए क्या उनकी इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि वो अपने बलबूते जो है वो मुख्यमंत्री होते हुए कोई डिसीजन लें, कैबिनेट कोई ऐसा डिसीजन ले कि यमुना की सफाई की शुरुआत की जा सके? उन्होंने वादे हर बार किए कि मैं इस बार जो है यमुना में डुबकी लगा कर दिखाऊंगा, छठ पूजा भी हम यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करेंगे। जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं जो छठ पूजा मनाते हैं वो यमुना में छठ पूजा मनाएंगे अपनी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। यमुना लगातार दिन ब दिन गंदी होती भी दिखाई दी। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी पर इतना भरोसा किया दिल्ली की जनता ने और उनको एक बार नहीं 3-3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया, तो यमुना की सफाई क्यों नहीं की अरविंद केजरीवाल ने? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इस काम को शुरू कर रही है तो अगर ये वाला सवाल उठता है कि एलजी ने आम आदमी पार्टी को काम करने नहीं दिया तो फिर वो इसका क्यों कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या हकीकत में भाजपा भी कोई ना कोई राजनीति कर रही थी कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे दिल्ली की तब तक एलजी काम नहीं करने देंगे? चुनाव के रिजल्ट आने के 2 दिन बाद ही यमुना की सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया और यमुना में मशीनें उतार दी गई। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि ये मशीनें एलजी ने हमें पहले नहीं उतारने दी, एलजी ने साइन नहीं करे, एलजी ने परमिशन नहीं। दिल्ली में यदि एलजी काम नहीं करने दे रहे थे तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई में 10 साल में दिल्ली का जो बुरा हाल हुआ है उससे तो दिल्ली की आम जनता को ही त्रस्त होना पड़ा है। बात सिर्फ यमुना के एक मुद्दे की नहीं है। यमुना तो पहले बहुत चौड़ी हुआ करती थी, अभी एक नाला बन के रह गई। इसमें जो है वो
कितने अनगिनत नाले गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना का पानी गंदा है। आज भी इतना साफ नहीं है पानी, लेकिन ऊपर जो गंदगी बह रही होती थी वो आज गंदगी साफ हुई है, लेकिन पानी अभी भी गंदा है, काला है, बदबू अभी भी आ रही है। ये डुबकी लगाने लायक तो पानी नहीं है अभी। जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे कि यमुना में डुबकी लगाएंगे, तो डुबकी लगाने लायक तो अभी भी नहीं है, लेकिन एक शुरुआत मानी जा सकती है कि एक बार शुरुआत हुई है तो आगे जो है वो कितनी जल्दी यमुना का पानी इस लायक हो सके कि जिसमें डुबकी लगा सके दिल्ली वाले। और छठ पूजा में जो आयोजन किया जाता है, छठ पूजा मनाते हैं पूर्वांचल के लोग, क्या वो यहाँ पे इस यमुना में खड़े होके सूर्य देवता को अर्घ दे सकेंगे? ये एक इंतज़ार बाकी रहेगा। लेकिन जो भी मुद्दा हो, क्या अब ये दिल्ली वाले मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा और दिल्ली वालों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो यमुना की समस्या हो, और इससे बड़ी एक और समस्या है कि दिल्ली में जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है, पेयजल जो है वो गंदा आता है, इतना ज़्यादा गंदा है और इतना ज़्यादा बदबूदार है। उस पे कब काम की शुरुआत करेगी भारतीय जनता पार्टी? उम्मीदें बहुत हैं दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली में भी अब डबल इंजन की सरकार है, लेकिन देखना यह है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरा उतरती है। रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी है, वो कब तक दिल्ली वालों को जो वादे किए गए हैं, जो घोषणा पत्र में उनके वादे थे, जिसको वो संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें वो एक एक करके कितने संकल्प कितनी जल्दी पूरा करती हैं। दिल्ली की जनता उनसे आस लगाए बैठी है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत बड़ा बहुमत दिया है। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।